रमज़ान का मुबारक महीना ख़त्म हुआ और ईद का चांद नमूदार हुआ। जहां एक तरफ आसमान पर चांद की रौनक दिखाई दे रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रोज़दारों के चेहरे पर ईद के चांद की खुशी नज़र आ रही थी। लोगों ने अपने घरों की छतों से ईद के चांद का दीदार किया और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मुबारकबाद दी। ईद का त्यौहार और उसकी खुशी क्या होती है ये सिर्फ कोई रोज़दार ही बता सकता है। जब रमज़ान के महीने में 30 रोज़े रखने के बाद ईद का चांद नज़र आता है तो उस चांद की खुशी रोज़दारों के चेहरे पर छलकती दिखाई देती है। मगर इस बार कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से ईद तो मनाई जाएगी मगर बहुत ही सादगी के साथ। इस मौके पर एन भारत ने बात की शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास से। सबसे पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को और तमाम इंसानियत को ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके चैनल एन भारत के हवाले से। और इस लॉकडाउन के 4th फेज़ के अंदर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस रमज़ान उल मुबारक का महीना जो तमाम हो रहा है और ईद उल फितर का महीना, इस मुबारक महीनों के सदक़े में इस वबा करोना वबा से निजात मिले और ये जो ईद उल फितर का त्यौहार है ये अपने घरों में रह के मनाएं। इस वास्ते कि जिस तरीके से शब बारात घर में रह के मनाई है, जिस तरीके से आपने रमज़ान पूरा घरों में रह के काटा है, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इंसानियत की मदद करें। वैसे तो इस रात को चांद रात कहा जाता है जहां लोग ईद के चांद को देखने के बाद अपने अपने घरों से निकलकर बाजार जाकर ईद की खरीदारी करते नजर आते थे। मगर इस बार कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन है, बाजार बंद है, हर तरफ सन्नाटा है, जिसकी वजह से हर इंसान अपने अपने घरों में है। वैसे तो लॉकडाउन 4 में मिली राहत के बाद लखनऊ की कई मार्केट खुल चुकी हैं, मगर जब बात हो रही हो चांद रात की तो चांद रात को 4 चांद लगाने वाली बाजार लॉकडाउन 4 में भी बंद नजर आ रही हैं। लखनऊ में चांद रात का असली नज़ारा अगर देखने को मिलता था तो नखास, अकबरी गेट, चौक और अमीनाबाद की बाज़ारों में, जहां रात भर दुकानें सजी रहती थीं और लोग खरीदारी करते नजर आते थे। मगर इस बार ईद के चांद की रौनक आसमान पर तो हर साल की तरह नजर आई, मगर ज़मीन पर लॉकडाउन की वजह से इस बार वो रौनक देखने को नहीं मिल पाई जो हर साल देखने को मिला करती थी। जिन बाज़ारों में ईद की सबसे ज़्यादा खरीदारी लोग करते नजर आते थे, आज वहाँ हर तरफ सन्नाटा देखने को मिला। चांद रात के इस मौके पर एन भारत की टीम ने पुराने लखनऊ की गली मोहल्लों में जाकर लोगों से बात की और जाना उनका हालचाल। ईद का चांद हो गया है, चांद रात में बाज़ारों में तो बेहद सन्नाटा देखने को मिला। हम निकले कुछ गली कुछ मोहल्लों में जहाँ पे पहले ईद की बड़ी रौनक देखने को मिलती थी, वहाँ कुछ लोग मुझे नज़र आए, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी। हमारे साथ मौजूद हैं शहाब जी। शहाब जी, ये बताइए, कल ईद है, आज चांद हो गया, तो इस बार ईद लॉकडाउन को देखते हुए कैसे मनाएंगे आप लोग? पहले तो मैं देशवासियों को ईद की बधाई देना चाहता हूँ। सभी देशवासियों को ईद की मुबारक हो बहुत बहुत। अब की चलते हमारे पूरे वर्ल्ड में ही कोरोना फैला हुआ है, जिसकी वजह से कहते हैं कि इतनी मौतें हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मज़दूर जो रोडों पे चल रहे हैं, काफ़ी मज़दूर जो भूख से मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं रोडों के ऊपर, इन सबको देखते हुए हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार वालों ने ईद अब की नहीं मनाने का फ़ैसला किया है। हम उनके गम में साथ हैं और इस कोरोना की लड़ाई में हम चलते सरकार का साथ दे रहे हैं। ईद तो अपनी जगह ईद आ जाएगी, लेकिन ज़िंदगियाँ बहुत ज़रूरी हैं। ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ा मज़हब है और सभी देशवासियों को मैं ईद की मुबारकबाद दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाइयों को, क्योंकि ये ईद सबकी है। हम भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते, मजबूरी है, लेकिन हम अपने दिल से उनको गले लगाएंगे। ईद तो देखिए पूरी तरीके से घर पे बनाना है और नमाज भी घर ही पे पढ़ी जाएगी। बाकी ईद इस साल नहीं मनाई जाएगी क्योंकि इस साल जितने भी हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। जो हालात हैं, ख़ासकर जो हमारे मज़दूरों के हालात हैं, जो इस टाइम कितने मज़दूर मर रहे हैं और रोडों पर हैं, कितने भूखे हैं, इसलिए हम लोग ने फ़ैसला किया है इस साल ईद नहीं मनाएंगे। इस टाइम कोरोना में ऐसी बीमारी चली है ये कि पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग मर गए हैं, नंगे भूखे बेचारे जो हैं मर रहे हैं। हमारे घर वालों ने इस टाइम पे ये कहा है कि ईद हम नहीं, बिल्कुल नहीं मनाएंगे इस टाइम ईद। कोई तैयारी नहीं है इस बार, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों का जो मंज़र है इस वक्त, मंज़र आम सबके सामने है कि रोड पे मज़दूर परेशान है, गरीब तबका परेशान है, इवन नॉर्मल लोग परेशान हैं, एवरेज जो हिंदुस्तानी है वो परेशान है, क्योंकि जॉब्स इनसिक्योर हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको पता है क्या हो रहा है, लोगों से बता दिया गया है कि आपकी नौकरियां चल रही हैं, कब ख़त्म हो जाएं। और साथ ही साथ वबा का इतना ज़्यादा वो है, करीब 1.5 लाख केसेस हिंदुस्तान में हो चुके हैं, तो शायद इस साल कोई ईद नहीं मनाया जाएगा। नॉर्मल तरीके से हम लोग घर में बस वहीं वगैरह बन जाएगी
और घर ही में नमाज अदा होगी, स्वहीं बन जाएगी। 4-5 लोग जो घर में उनसे ईदी मिलेंगे, वो भी घर ही वालों से मिलेंगे, बाहर वालों से मिलना नहीं है। ये बात सच है कि देश में कोरोना की वजह से किसी ने अपनी जान गंवाई तो किसी ने अपनी नौकरी, कोई मीलों पैदल चला तो कोई रेल की पटरी पे कट के मर गया। ऐसे हालातों में वो खुशी तो शायद इस बार ईद में देखने को नहीं मिल पाएगी जो हर साल देखने को मिला करती थी। ईद का चांद निकला सजी हर गली, मैं भी घर को सजा लूं अगर तुम कहो। मेरी पसंदीदा शायरा शबीना अदीब के इस शेर की 2 लाइनों के मायने ही बदल गए इस चांद रात पे। ये चांद रात है, ईद की चांद रात है, जहां हर साल इस चांद रात पे एक बेहद ही रौनक भरा नज़ारा देखने को मिलता था, मगर इस बार कोविड-19 के मद्देनज़र रखते लॉकडाउन की वजह से बाज़ारों में सन्नाटा है, लोग अपने अपने घरों में हैं, तो वो रौनक जो हर साल देखने को मिलती थी वो कहीं ना कहीं इस बार देखने को नहीं मिल रही है। लखनऊ से टीम एन भारत के लिए रिजवान हैदर।